किसानों के बीच जाके हंगामा करते हो, आखिर चल क्या? हंगामा लगा है, क्या का हंगामा? अरे कोई परेशान है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठाते, इसका मतलब हंगामा हो गया। यहाँ सालों साल 2-2, 3-3 साल के लोग हैं जो किसान हैं, ये सिंचाई डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ आते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। जब यहाँ काम के लिए आते हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि आज तो बड़ा अजीब केस मिला है, और कर्मचारी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट खुद ताला लगा रखा है उसके कमरे का ताला लगा रखा है, वो बाहर बैठा है। और वो जो एससी है, एक्शन है, वो बाज गया, और वो नुका धमकी दे, ये नहीं इतने पोथे बना रहे थे, धमकी दे बोला एससी लगवा दे, SC/ST एक्ट लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा। क्या करवा देगा? मारे पे लगवा ले SC/ST एक्ट। किसान दुखी कर रखे हैं, चक्कर काट काट कर परेशान हो लिए, कर्मचारी है वे इतने परेशान कर रखे हैं। तो भाई हम तो नहीं आए थे, पूछने आए थे, किसान का फोन आया, मार दो परेशानी है, 8 कर्मचारी है, परेशानी भाई बताओ क्या करें। तो हम तो ये आए हैं, बता गए हैं, ताला ला रखा उड़ा उसका जो काम करनिया है डिप्टी स्टूडेंट, तो उसका परिणाम दिखाए हैं। जब तक ये डिप्टी सुप्रिटेंडेंट आ जाओ, ये रहा यो बाहर बैठा ताला लग रहा है, किसान इस दोहरा रहा है, मेरा काम कर दे, मैं क्या काम करूं? बड़ी अजीब स्थिति है ना, सरकारी डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़ी है। इनको किसान तकलीफ होगा, मार दो फोन करेगा तो हम आवेंगे, कति आवेंगे, क्या प्रॉब्लम में हंगामा क्या है भाई? कोई तोड़ फोड़ करे हमें, कोई गाड़ी गड़ोच करे हमें, क्या करे बताओ? अच्छा, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने सरकार को भी पत्र लिखा है, CM को भी लिखा है, विभागीय जांच भी चल रही है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप मामले को क्यों उठा रहे जब पक्ष और विपक्ष? क्यों उठाऊंगा? जो ना क्यों नहीं उठाऊंगा? अच्छी बात करो, उठाना पड़ेगा मैडम। जब किसान है वे परेशान हो रहे हैं, इनकी आपसी लड़ाई में वे परेशान हो रहे हैं, ऊपर तो वो धमकी दे, पूरा डिपार्टमेंट रुक के मारा है। SC/ST की धमकियों की मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है, ब्लैकमेलिंग है। तो झूठी SC/ST का क्या मतलब है? नवीन, आपने पेंशन का मुद्दा उठाया, पेंशन जो है लोगों की सेहत चल रही है, इससे प्रतीत होता है सिंचाई विभाग नहीं है, पेंशन विभाग नहीं है, हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो भाई साहब सिर्फ ये कहता हूँ, सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हक की आवाज, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आम इंसान है, कोई भी है, उनको आवाज उठानी पड़ेगी, तभी ये सरकार जागेगी। और एक हर नागरिक का, जागरूक नागरिक का ये फायदा होना चाहिए, और ये उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर वो आवाज उठावे सरकार के खिलाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत के लिए तो कर नहीं रहे, अपने हक के लिए भी। अभी ये सुप्रिटेंडेंट बैठा रखे हमारी कुर्सी पे, बता क्या मतलब है भाई? हम तो बुलाए थे, हम किसान ने आड़े और मामला पाया और छीन पाया है, और फिर बाज गया। तो हम ये कह रहे हैं, हमने SC को भी बोला, अच्छा हाँ SC ने बोला मेरे पे भी SC एक्ट ला रखा है, यो क्या मतलब रहे? मतलब कोई भी कर्मचारी है वो करेगा, ये तो भाईचारे में खराब करने वाला आदमी है। हम तो सब गल मिलजुल कर, हमारी गल तो हर बिरादरी के भाई है, और सबकी गल हम तक इकट्ठे बैठ के थामती है। बताओ, इसका मतलब ये थोड़ी है SC/ST एक्ट लगा दे, SC/ST एक्ट की धमकी दे है, हम मारा ला लिए SC/ST एक्ट, हमने दे लियो धमकी। हमने बताओ किसान परेशान कर रखे हैं, किसान नहीं, हमने मतलब नहीं उसको बता दिया हमने SC को, अब थारी लड़ाई में किसान परेशान नहीं होंगे, आड़े की कार्रवाई होनी चाहिए, किसान मार दो। फिर किसी का फोन आ गया, फिर आवेंगे और अपना समस्या। लेकिन गजब बात देखो, मुख्यमंत्री को, अलग अलग डिपार्टमेंट को, सिंचाई मिनिस्टर जो भी है, सबको इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, हमारे साथ ये समस्या है, ये तो नहीं हम तो फांसी काटना हो रहे हैं, सुसाइड करना हो रहे, क्या ये काम करें बताओ? क्यों परेशान कर रखे हैं भाई? थारे से उसके साथ गलत कोई कर रहा हो, बिल्कुल करे, मतलब एक ब्लैकमेलिंग SC/ST ये तो बिल्कुल गलत है। अगर किसानों ने मुख्यमंत्री को दे रखे जी, ये बताओ, किसानों ने भी मुख्यमंत्री को दे रखी है। आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, ओके, नाम से शुरू करना है, थोड़ा सा नीचे जी। राकेश मलिक, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रोहतक वाटर सर्विस में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे अगर कोई कर्मचारी मतलब परेशान है, या मतलब उसके साथ कोई शोषण वगैरह भी हो रहा है, वो समझ भी रहा है, अपने ऊपरी अधिकारी से भाई अपने ट्रांसफर जैसे भी करके करवा के लेकर हुआ है कि भाई मुझे इस माहौल में नहीं रहना, उसको भी मतलब यहाँ पर रिलीव नहीं किया गया। और मतलब ऊपरी जो अधिकारी है वो आदेश करे हैं, दोबारा 4 बार आदेश कर लिया, उसको भी मतलब रिलीव नहीं करते। ये रीजन क्या चल रहा है? रीजन कुछ नहीं चल रहा है, बस उनको बस मानसिक परेशान करना है कर्मचारी को, और कोई नहीं। क्यों? और ज्यादा काम से काम, मतलब जो जिस बंदे से कोई काम मतलब उसकी सीट का नहीं है, फिर भी उसको मतलब इतना ज्यादा काम देना उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे भाई कोई एस्टेब्लिशमेंट का मैटर है या कुछ और भी कुछ है, तो सीधा मतलब जो नाले या खाड़ का है किसी का भी,
उससे एस्टेब्लिशमेंट वाले क्लर्क से उसका मैटर नहीं है, उसको फिर भी वो एंडोर्समेंट करी जाती है कि भाई तुम ही करोगे इसको और दूसरे बंदे नहीं करेंगे, मतलब आप करोगे। मतलब कहता तो सरकारी काम ही होगा ना, कहता सरकारी काम है, अपना तो नहीं कहता, अपना काम नहीं कहते, लेकिन जिस बंदे को करना है उसको ना बोल के जानबूझ के, मतलब जिस आमतौर पर जनरल कास्ट वाले को ऐसे काम दिए जाते हैं कि भाई 5 बजे के बाद भी रोकना है, 8 बजे तक बैठना है, जब तक मैं बैठूं मतलब ना बैठूं। अच्छा, आपको यहाँ तक रहना है। एक्सएम ने कहा था, एक्सएम चलो एससी है, हाँ, सबसे ज्यादा दोषी हमारा एससी है, जो डिपार्टमेंट का मालिक होते हुए भी चूड़िया करने बैठा हुआ है। ऐसा है जी, उन्होंने भी मजबूर है, उनके ऊपर भी धमकी। एक्शन है वो कौन है और क्या आप लोगों के साथ उन्होंने कहा? हमारे यहाँ पे एक सीएम साहब हैं रामनिवास जी, और ये जो है अगर कोई काम ना भी हो, आपसी मनमुटाव हो किसी में कर्मचारियों में, तो उससे बैठ के साथ उससे समस्या समाधान हो सकता है। लेकिन ये क्या करते हैं, मतलब उसको मानसिक परेशान करना शुरू कर देते हैं कि भाई उसको अपसेंट कर दिया। शनिवार एतवार की छुट्टी होती है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी ये शनिवार एतवार को अपसेंट करते हैं कर्मचारियों को। भाई उसको बुलाओ, और मतलब कोई काम ना भी हो जो भी बुलाओ, और काम है मतलब आ भी गया बंदा, भाई आ गए मतलब बुला रखा, भाई अधिकारी है बुला भी ले, काम भी होगा। आने के बाद पता चलता भाई कोई काम नहीं है, कहते हैं भाई आज तो कोई काम नहीं, अपना जाओ वैसे। अब जो आदमी इतनी दूर से आया है, भाई 10-15 किलोमीटर दूर तो रह सके है, वो तो आएगा, भाई अधिकारी बुलाया तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। आपका ऑफिस पे ताला मेरे ऑफिस में ताला इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने सबने कर्मचारियों ने परेशान हो गए, इनकी शिकायत करी थी भाई एससी साहब को करी थी, और ऊपर सभी अधिकारियों को रखी है कि भाई हमारी समस्या समाधान कराओ, नहीं तो मतलब हम जो है कोई भी घटना घट सकती है, यहाँ पे मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बाद भी मतलब कोई समाधान अब तक हो नहीं लिया। हमने 12/7 को ये एप्लीकेशन दी थी अपनी ये शिकायत वाली, लेकिन 12/7 के बाद एक कमेटी बनी थी ऊपर से, भाई चंडीगढ़ से बन के आई है कमेटी, भाई 2 मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा अभी कार्य किया नहीं उस पर। वो दिन प्रतिदिन हमारा मतलब उस पर मानसिक परेशानी और बढ़ती जा रही है। क्यों वो डिले कर रहे हैं, हमारी मतलब परेशानी और बढ़ रही है उसमें। ये कह रहे हैं कि भाई जो भी जिन बंदों ने साइन करे थे उस पर, जो परेशान थे, उनमें से हाथ को डरा धमका भाई तेरे भाई ये कर दूंगा, तेरा ACR खराब कर दूंगा या रिपोर्ट खराब कर दूंगा, ऐसा मतलब डरा धमका के कुछ बंदों का कुछ डर भी जाते हैं कर्मचारी के। आखिर कर्मचारी ही था, वो डरेंगे और फिर दोबारा साइन कर दिया भाई हमसे तो गलती होगी। तो अधिकारियों पर विश्वास नहीं रहा। अब अधिकारियों पे विश्वास भी है, लेकिन हमारी इतनी जल्दी मतलब कार्रवाई कर नहीं रही वो, फिर इसलिए इनको बुलाना पड़ा। बुलाना नहीं पड़ा, हमने नहीं बुलाया, ये तो इनके साथ आए तो हमने भी अपना पक्ष इनके पास रख दिया कि भाई हमारी भी यही समस्या चल रही है, वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इनकी सहायता कर नहीं सकते, और जो अधिकारी हैं वो आपके सामने है, भाई टाइम पे मिलते नहीं। और दूसरे को ये कहते हैं कि भैया टाइम पे आते नहीं और टाइम से पहले चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो है रिकॉर्ड है हमारा, जैसे बायोमेट्रिक मशीन पे हमारी अटेंडेंस लगती है, उसमें मेरी 3 महीने की ये है, जैसे मैं 3 महीने से यहाँ पे आया हूँ, और 3 महीने में मुझे कोई सीधा ये नहीं आपको होगा कि भाई 1-2 बार मैं 9 बजे से 9 बजे के 2 मिनट पे हो गया हूँ, 9 बजे के 5 मिनट पे हो गया हूँ, दो बार मैक्सिमम। लेकिन मैं आता हूँ 8:30 बजे और सबसे पहले आ जाता हूँ, ये बात मतलब सभी को पता है, और अपना आते ही काम शुरू कर देता हूँ। भाई हाजिरी लगे या चलना लगे, मैं 8 बजे भी आ जाता हूँ, कई बार को काम रह रहा तो फिर भी कर जाता हूँ, और 5 बजे निकलता हूँ, 5 जिस दिन काम के अनुसार है। लेकिन फिर भी मतलब यही पत्राचार करना, भाई कब सेंड कर दिया, नेग्लिजेंसी, मतलब ये काम करने के योग्य नहीं है, मेरे को सवेर कर दिया। अब समाधान हो जाएगा, समाधान होगा क्यों ये हम भाई साहब के साथ भी हैं, भाई साहब हमारे साथ हैं, और एससी जो सबसे बड़ा अफसर है उसके लगवा रखी, बताओ यो क्या मतलब है रे? तू खुद अफसर है भाई, तू किस लिए धमकी देने लग रहा है, किस लिए वो कर रहा है? ना कदे ACR की गड़बड़ करो दूंगा, कदे ये करो, ये तो इनके आपका ही बताई है, तो किसान आए के काम करेंगे, आप पे इनका दिमाग खराब हो रहा है। तो हम तो सरकार को ये बताना चाहते हैं, प्रशासन को, इसे खागड़ा का नाथ डाल दे, नहीं तो हम डालते हैं। 4 साल हो गए मैंने। एक सेकंड मेरा नाम प्रदीप बोले जी, क्या नाम है? प्रदीप काकड़ान है जी, मेरा गड्डी गांव है, भूतपूर्व सैनिक हूँ।
जैसे रिटायरमेंट ली उसके बाद मैं अपने काम के लिए लग गया कि मेरे को काम करवाना है। हमारे खेत में से मैम ड्रेन निकली हुई है, बंसीलाल सरकार ने निकलवाई थी। इन खेतों में से रास्ता बंद हो गया, उसकी एप्लीकेशन मैंने लगाई थी 4 साल पहले कि जी मेरा रास्ता दिया जाए किसी भी तरह, या तो पटड़ी पर से या पुल बना के। उसमें जो है कर्मचारियों पे दबाव डलवा के एक्शन साथ और ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। मेरे को लिखित में आज तक नहीं दिया कि आपका क्या ऑब्जेक्शन। 4 साल से हम परेशान हैं जी। पहले बोले कि उससे लिखवा के लाओ जिला अध्यक्ष से, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होना चाहिए, जिला अध्यक्ष होना चाहिए, उससे भी लिखवा के हमने एप्लीकेशन दे दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर बोले सीएम साहब की रिकमेंडेशन लेके आओ। सीएम साहब का भाली आनंदपुर में दौरा था, वहाँ पे गए हम, सारा गांव इकट्ठा होकर गया। सीएम साहब बोलते हैं लिखित में दे दो, लिखित में लेके जा रहे थे जी हम, लिखित में दे दी हमने एप्लीकेशन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। यहाँ तक एप्लीकेशन तो आई है, ये सीएम साहब का शुक्रिया अदा करें या क्या करें कि एप्लीकेशन तो पहुंची है, लेकिन ये अधिकारी जो है ये अपने आप को सीएम से ही बड़ा मान रहे हैं। फिर वही बात है कि SC/ST की धमकी दे रहे हैं हमें, तो यहाँ आगे पता चला कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी काम कैसे करेंगे, इनके ऊपर दबाव है, दबाव डाल के इनके ऊपर जो है गलत काम करवा देते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाओ। तो इसका सॉल्यूशन अब नवीन जैन करेंगे। नहीं, सॉल्यूशन तो हमें चाहिए जी, हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, सॉल्यूशन कोई भी करो। जैन साहब के थ्रू हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जो हमारा मुद्दा ऊपर तक पहुंचाया जाए। कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ तो। ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो खुद बोलते हैं हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिलती है। फिर जाए किसके पास? कल तो सीएम साहब भी बोल देंगे हमारे ऊपर भी SC/ST की धमकी मिल रही है, फिर किसके पास जाएं जी? हम तो ऐसे आदमी के पास जाएंगे तो बोले मेरे ऊपर लगाओ एक्ट, ये तो बोल रहे हैं मेरे ऊपर एक्ट लगाओ। बताओ यूनियन के बताओ ये वरिष्ठ क्यों सुनो बताओ। एक मिनट कर दिया फ्रेम है भाई। हाँ प्रेम, क्या नाम है जी? सर मैं संदीप रोहिल हूँ, मैं यहाँ जिला अपना प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्लर्क एसोसिएशन का। मुझे नौकरी ज्वाइन की वजह से क्लर्क हूँ मैं, 4.5 साल पहले नौकरी ज्वाइन की थी। मैंने भी इनके एक्शन रामनिवास इनके डिवीज़न में नौकरी ज्वाइन की थी। तो शुरू से ही इनका रवैया ये रहा है कि मान लो ये क्लास 1 अधिकारी हैं तो ये अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते, मतलब ये सोचते हैं ये क्लास 3 है 4 है, इस तरह की बातें करें कि तुम तो मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हो मेरे सामने, मेरे आदेशों को मानो वरना मैं तुम्हें डिसमिस करवा दूंगा, तुम्हारी बदली करवा दूंगा। अभी एक छोटा कर्मचारी होता है, मुश्किल से नौकरी मिलती है उसको मेहनत करके, और फिर ऊपर से मतलब अधिकारी इस तरह का उस पर प्रेशर बनाता है तो वो मजबूर हो जाता है मतलब चुप रहने के लिए। तो वो अपनी आवाज़ किसके सामने उठाए? मतलब तानाशाही रवैया, बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है, जिस तरह हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है ऑफिस में। एक पैरेलल अपना मतलब एक सरकार चला रखी है एक तरह से इन्होंने, कर्मचारी को रूल्स को किसी को कुछ नहीं समझते। ये आज जो प्रकरण हुआ है नवीन जैन है, इससे कुछ सोल्यूशन हमें पूरी आस है भाई साहब के साथ। इन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, जन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान होना चाहिए समाज में कोई तो हो, वरना अगर कोई भी नहीं होगा तो मतलब फिर तो मतलब इंसानियत से मतलब विश्वास ही उठ जाए इंसान को। हमने हर जगह अपना आवाज़ उठाई है। हम अपील करना चाहते हैं भाई साहब के माध्यम से, पूरे समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि तानाशाही रवैया अगर चलता रहा तो फिर क्या फ़ायदा। इन जैसे व्यक्ति आवाज़ उठाएंगे, ये जनप्रतिनिधि बने, हम आशा करते हैं ताकि हमारी कर्मचारी की आवाज़ उठाते रहे, सरकार के कानों तक यही पहुंचाते हैं, क्योंकि कर्मचारी नहीं बोल सकता सरकार के खिलाफ, वो मजबूर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इन तरह के इंसान मतलब हम तो मानते हैं भाई साहब को बहुत एक मसीहा बन के आए हैं, तो ये सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे इनके माध्यम से, और इस तरह के तानाशाही मतलब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हो ताकि संदेश